नमस्कार फ्रेंड्स। कन्हैया जी की छठी के शुभ अवसर पर मेरे घर के पास में ही बहुत ही प्यारी और सुंदर उनकी बाल लीलाओं की झांकियाँ लगाई गई थी। झांकियाँ मतलब कि कुछ मूर्तियों के प्रतीक होते हैं, जिसमें किसी भी कहानी या किसी भी कथा का एक रूपांतरण होता है, जिसे मूर्तियों के माध्यम से दिखाया जाता है। आइए आपको भी दिखाते हैं ये सुंदर सुंदर झांकियाँ कान्हा जी की। ये कान्हा जी के जन्म का समय का है, जब वासुदेव जी उन्हें कारागार से लेकर गोकुल जा रहे थे। और फिर ये है कान्हा जी के लड्डू गोपाल जी के जन्म का या झूला झूलने का। उनके गोकुल भवन में यशोदा मैया उन्हें झूला झूला रही हैं। कितना मोहक यह दृश्य है, कितनी वात्सल्यता इसमें दिखाई दे रही है। ये है पूतना वध। आपको और हमको पता ही है कि कैसे पूतना श्री कृष्ण जी का वध करने आई थी और उन्हीं का ही कल्याण कर दिया था हमारे कान्हा जी ने। इसी प्रकार और भी झांकियाँ हैं जिसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम सब। यह भी एक लीला का वो है। और ये शेषनाग पर जब तालाब में या नदी में जब कान्हा जी की बॉल चली गई थी, गेंद चली गई थी, इसे लेने गए थे, तो कालिया नाग पर उन्होंने इसी तरीके से नृत्य किया था। ये उनकी बाल लीलाएँ, जिसमें ये धेनुकासुर का वध किया है। माखन खा रहे हैं, यशोदा मैया उन्हें माखन निकाल कर दे रही हैं। और ये है बकासुर का वध किया था उन्होंने, और उसी के पीछे है माखन चुराते हुए उनकी यह बहुत ही सुंदर और प्यारी झांकी। और यह कहानी तो हम सबको ही पता है। जब ये है गोवर्धन पर्वत, जब अत्यधिक वर्षा के कारण सभी गोकुलवासी बरसानावासी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने कैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी को वहाँ पर शरण दी थी और सभी बहुत खुश हो गए थे, खुशी में नाच गा रहे थे। कितना मोहक लग रहा है यह दृश्य। इन दृश्यों से ही हमें उन कहानियों का पता लगता है। एक झांकी से हम सारी कहानी को जान लेते हैं। ये देखिए समुद्र मंथन, किस प्रकार एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्यगण हैं और समुद्र मंथन हो रहा है। ये देखिए। और ये भी श्री कृष्ण जी जब जा रहे थे तो कैसे गोपियाँ उनके विलाप में वो हो गई थी। गोकुल से मथुरा जा रहे थे जब, तो गोपियाँ उन्हें रोक रही थीं। उसकी भी एक कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। ये देखिए गोपियाँ नृत्य कर रही हैं। और ये है कंस वध, जो कि कृष्ण लीला का सबसे प्रमुख भाग है। कंस का वध, जिसके लिए उनका जन्म ही हुआ था। यह दृश्य तो सबसे ज़्यादा हृदय को भर देने वाला है, जब उनके परम मित्र सुदामा जी श्री कृष्ण जी के घर आए थे और उन्होंने अपने अश्रुओं से उनके पाँव को पखारा था, जिससे सभी लोग रो पड़े थे। यह बहुत ही ज़्यादा हृदय को छू लेने वाली घटना है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।